आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपकी सेल्स मल्टीप्लाई कैसे होगी। अगर आप अपने सेल्स के ग्राफ को यहाँ से यहाँ पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे बिजनेस मास्टरी 2.0 प्रोग्राम की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिए। आपको व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। ये प्रोग्राम आपको अपने बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ लाने की ताकत देता है। आप हमें व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। अब देखिए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसे ज़रा ध्यान से समझिए। अगर आप अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज़ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं अपने बिजनेस में ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास ज़्यादा लीड्स आए। लीड्स मतलब कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वेरीज, या तो कस्टमर खुद आपसे कॉन्टैक्ट करे ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए। कस्टमर खुद आपको कॉन्टैक्ट करे, और या हमारे पास कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाए, जिससे कि उसके बाद क्या है, फिर हम कस्टमर से कॉल पर, ईमेल पर या व्हाट्सएप पर हम खुद उससे कॉन्टैक्ट करेंगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है लीड्स आना। जब हमारा कस्टमर से कॉन्टैक्ट होगा तभी तो हम उसे प्रोडक्ट की जानकारी दे पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है लीड्स आना। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा, कुछ इस तरह से अपनी मार्केटिंग करनी होगी, कुछ इस तरह का सेल्स फनल तैयार करना होगा जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आ सके। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ पे दिमाग लगाना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे पास ज़्यादा लीड्स आए। इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको फिर ये समझना है, जैसे मान लो 100 लोगों ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया से जानकारी ली, हमसे अच्छे से बातचीत करी, लेकिन 100 में से केवल 5 लोगों ने ही प्रोडक्ट परचेस किया। तो हमारी कन्वर्जन रेट कितनी हुई? सिर्फ 5%। तो अब हमें इस चीज़ पे दिमाग लगाना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ हो। अगर आज 5% लोग हमारा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो, 10%, 15%, 20% लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदे। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी सेल्स पिच पर ध्यान देना पड़ेगा और अपनी सेल्स स्किल्स पर। क्योंकि देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर रहा है तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा भी, ये ज़रूरी नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह की ऑफरिंग दे रहे हैं और हमारी सेल्स स्किल्स किस तरह की है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किस तरह से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। अगर कस्टमर का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके हमें क्या रिप्लाई करना है, किस तरह से हमें सेल्स क्लोज करनी है, किस तरह से कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट केवल तभी खरीदेगा या तो उसे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो या हमारे ऊपर विश्वास हो। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें और एक इस तरह की इफेक्टिव सेल्स पिच का यूज़ करें जिससे कि आसानी से सेल्स क्लोज हो सके, आसानी से सामने वाला कन्विंस हो सके। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना होगा वो ये कि भैया, जितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने रीपरचेस किया, जिन्होंने दोबारा हमारा प्रोडक्ट खरीदा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो अगर 100 लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन 100 में से सिर्फ 10 लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीद रहे। वो एक बार तो हमारा प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किया लेकिन उसके बाद दोबारा परचेस नहीं किया, तो आखिर वो क्या वजह है? इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हमें अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ नया वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर है जो उन्हें कुछ इस तरह के बेनिफिट, कुछ इस तरह की फैसिलिटी दे रहा है जो हम नहीं दे रहे, इसलिए कस्टमर को ऐसा लगता है कि भैया वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, इसलिए कस्टमर उसके पास जा रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से ज़्यादातर कस्टमर हमारे पास दोबारा नहीं आ रहे। उस चीज़ को हमें थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे हमें अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना हो या अपनी ओवरऑल ऑफरिंग को इम्प्रूव करना हो या कस्टमर को कुछ अलग तरह के बेनिफिट, कुछ अलग तरह की फैसिलिटी देनी हो। हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि कस्टमर हमारे साथ लॉयल बन सके।
वो दोबारा हमारे पास आए, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे। इसके अलावा आपको जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो ये कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी आदमी ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके ज़रिए हमें 4 और नए कस्टमर मिल जाए, मतलब उससे रेफरल्स लेना। तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि आप जिस तरह के बिजनेस में, क्या आप कोई इस तरह का ऑफर, कोई इस तरह की स्कीम निकाल सकते हैं या अपने कस्टमर को कुछ इस तरह का लालच दे सकते हैं कि उसके ज़रिए हमारे पास 10 कस्टमर और आ जाएं। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए अगर इस तरह की चीज़ में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो क्या होगा कि अगर आज 10 लोगों ने अगर हमारा प्रोडक्ट ख़रीदा है तो उनके ज़रिए हमारे पास 20 कस्टमर या 50 कस्टमर और आ सकते हैं। तो थोड़ी सी क्या ना, हमें आसानी हो जाएगी नए कस्टमर लाने में। तो कुल मिलाकर हमने 4 चीज़ों पर ध्यान देने की बात करी है। पहला कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ। दूसरा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोज कर सकें। तीसरा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास रिपीट आए। और चौथा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे कस्टमर के ज़रिए और नए कस्टमर हमारे पास आ सके। इन 4 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो पक्का आपकी सेल्स में जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।